मानव आहार नाल का फिगर है इसी या पाचन तंत्र का फिगर। इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। दूसरा हमारा है नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना है, इसको भी तैयार कर लेना है। थर्ड हमारा है हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। चौथा हमारा मस्तिष्क का चित्र बनाना है। और पांचवा है हमारा तंत्रिका तंत्र का। और नेक्स्ट हमारा जो है फिगर के लिए VBI पुष्प के अनुदैर्ध्य कांट का चित्र बनाना है। अगर आपको इन सभी का चित्र चाहिए मतलब फिगर चाहिए तो कमेंट में एक बार फिगर जरूर टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता हो। अनुरक्षण का मतलब होता है जीवों का बचाव होता हो, जीवों में वृद्धि होता हो, उसे ही क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। वो क्रिया कहलाती है जैव प्रक्रम। जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, इन सभी के द्वारा जीवों का जो अनुरक्षण ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोषण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण किसे कहते हैं? तो वह विधि जिससे या जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषण वह विधि होती है जिससे मतलब कि जीव जंतु अपना पोषण ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, जैसे विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, वही उसे ही पोषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं पोषण, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वपोषी और परपोषी में अंतर लिखे। स्वपोषी और परपोषी में अंतर बताना है। तो स्वपोषी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। वैसे जीव जंतु जो किसी अन्य जीव जंतु पर मतलब कि दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे ही स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, शैवाल, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो उन्हें ही स्वपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मतलब इसी में का परपोषी पूछा था। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर, वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, किसी न किसी रूप में मतलब कि किसी न किसी रूप में किसी भी तरीका से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं कि उनसे पोषण प्राप्त हो, उसे ही परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य और अन्य जीव। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट में एक बार रेड वाला तिल जरूर भेजें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके लिए समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही VBI है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका आंसर पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी विधि है जो सिर्फ मतलब कि हरे पौधे ही कर सकते हैं और उस विधि के द्वारा भोजन बनाया जाता है, जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से खनिज लवण एवं जल ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं, मतलब कि सूर्य की उपस्थिति में ही भोजन बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से खनिज लवण और जल लेकर अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण भी बहुत VBI है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है ऐसे करके, इसका समीकरण है 6CO2 प्लस में 12H2O। 6CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का निर्माण करती है और 6O2 के अणु का निर्माण करती है, 6H2O जल का निर्माण करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम लिखिए। कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं या कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ निम्न है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो भी पदार्थ लगते हैं वो निम्नलिखित नीचे दिया गया है। पहला हमारा है पर्णहरित। पर्णहरित को क्लोरोफिल कहा जाता है, जो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। दूसरा हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, जो हमें वायुमंडल से मिलता है। तीसरा है जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण हमें मिट्टी से मिलता है। चौथा है हमारा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सजीव के मुख्य 4 लक्षणों को लिखे। तो आंसर इसका पढ़ेंगे। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। जो सजीव है उनके 4 मुख्य लक्षण बताना है कि कैसे पता चलेगा कि जो मतलब सामने व्यक्ति है या कोई जीव जंतु है सजीव है या निर्जीव है। पहला है इसमें मतलब कि लक्षण उसका चलन या गति। मतलब जो सजीव रहेगा, कोई भी प्राणी अगर सजीव है तो गति कर सकता है, चल सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। अगर कोई मतलब सजीव है तो उसका लक्षण है कि वो श्वसन कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, अपने जैसी संतान उत्पत्ति कर सकता है और वृद्धि और विकास कर सकता है। उसका शरीर में हमेशा वृद्धि होते रहेगा, विकास करते रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जैसे हम पढ़ चुके हैं कि आवश्यक पदार्थ होता है CO2, जल, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ये सभी मतलब कि सामग्री पौधे जो होते हैं कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस स्थान से। इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे CO2 वायुमंडल से। पौधे जो होते हैं CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से, जल जड़ द्वारा, मिट्टी से। मतलब कि जड़ कहाँ से, मतलब कि जल जो जड़ और मिट्टी से प्राप्त होता है, तथा प्रकाश को सूर्य से प्राप्त करते हैं और पत्तियों के द्वारा क्लोरोफिल, पत्तियों में जो क्लोरोफिल रहता है उसे पत्तियों से प्राप्त करते हैं और खनिज लवण जड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य को लिखें। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं बताना है। मनुष्य में जो दांत मतलब कि दांत होता है 32 दांत होता है, वो मतलब कि किस मतलब कि उनका नाम क्या होता है। तो मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होता है। आप सभी अपने मुख में देख सकते हैं कि कितने प्रकार के दांत, अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है कर्तनक या कृंतक भी इसे बोला जाता है। कृंतक को भी इंसाइजर इंग्लिश में बोला जाता है। दूसरा हमारा है भेदक। भेदक को बोला जाता है रदनक या के इंग्लिश में इसे कैनाइन भी बोला जाता है। तीसरा है हमारा अग्रच्वरणक, इसको इंग्लिश में प्रीमोलर कहा जाता है। चौथा हमारा है चौवर्णक, इसको इंग्लिश में मोलर कहा जाता है। इनके कार्य को भी पढ़ेंगे हम। कर्तनक का कार्य है यह भोजन को कुतरने, मतलब कि भोजन को छोटे छोटे भागों में काटने का कार्य करता है। भेदक का कार्य है यह भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। अग्रच्वरणक का कार्य यह भोजन को चबाने के लिए कार्य करता है। चौवर्णक का कार्य यह भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है। हमारे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और VBI क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। उत्तर होगा इसका आमाशय के जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। हमारा जो आमाशय है उसमें एक जठर ग्रंथि पाया जाता है, उसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को संकेत में HCl कहा जाता है, जो सबसे प्रबल अम्ल होता है। यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय
सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है। ये जो अम्ल होता है HCl, ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, जो निष्क्रिय होता है बिना किसी कार्य का होता है पेप्सिनोजेन, उसे सक्रिय करके पेप्सिन नामक एंजाइम बना देता है, जो भोजन के प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। जो होता है मतलब कि क्या करता है कि भोजन में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है जो खाना खाते हैं, उसे पेप्टोन में बदल देता है। यह एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। जो पेप्टोन होता है एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है, जो हमारे पेट में अगर भोजन के साथ कुछ जीवाणु चल जाते हैं तो उसे नष्ट कर देता है तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि मतलब कि हमारे आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसका स्राव करता है। हाइड्रोक्लोरिक, हमारे आमाशय में जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो प्रोटीन का स्राव करता है।